सवाल यूनिस राज में बेलगाम जिहादी कट्टरपंथियों पर है। सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा आखिर कैसे होगी, और सवाल इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। दिन दहाड़े मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है, दुकानें लूटी जा रही हैं, और अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर एक रिपोर्ट भी आई जिसने यूनुस को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिट काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। करीब 133 मंदिरों पर हमले हुए। ये रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश में हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच शेख हसीना ने भी हुंकार भरी है। उन्होंने यूनिस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। शेख हसीना ने उन पुलिसकर्मियों की विधवाओं के साथ एक वर्चुअल संवाद किया है जिनके पति प्रदर्शनकारियों के हमलों में मारे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिस ने बांग्लादेश को एक आतंकी स्टेट में तब्दील कर दिया है, लेकिन मानवाधिकार का हनन करने वाले एक दिन कानून का सामना जरूर करेंगे। हसीना ने दावा किया है कि वो जल्द बांग्लादेश वापस लौटेंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश की सत्ता से यूनिस की विदाई का वक्त आ चुका है? क्या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। यूनुस राज में अत्याचार की इंतहा हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने की सारी हदें पार हो गई। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताया कि कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए। तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ साजिश का जाल बुनते गए, और अब हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अल्पसंख्यक संगठन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो यूनुस राज में हावी जिहादी कट्टरपंथ की पोल खोल रही है। बांग्लादेश में हिंदू किस हालात में हैं, इसे बयां कर रही है। बांग्लादेश में 5 महीने में 32 हिंदुओं का मर्डर हुआ। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। 133 हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ। ये सारी घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नौकरी पेशा लोग अब तक अपने काम पर नहीं लौट पाए हैं। उनके अंदर खौफ बैठ गया है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। उनका उत्पीड़न करने के लिए सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल कर रही है। यूनुस सरकार धार्मिक तौर पर भेदभाव करने पर उतारू है। सरकारी टीचर्स को जबरन निशाना बनाकर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, लेकिन अब शेख हसीना ने यूनुस गैंग के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। कट्टरपंथियों, जिहादियों के दबाव में हिंदुओं पर अत्याचार कर रही यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन पुलिसकर्मियों की विधवाओं के साथ एक वर्चुअल संवाद किया जिनके पति प्रदर्शनकारियों के हमलों में मारे गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को एक आतंकी स्टेट में तब्दील कर दिया है। यह सरकार को गिराने के लिए उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत धान मंडी में बंगबंधु मेमोरियल को ध्वस्त किया गया। यूनुस की अंतरिम सरकार में एक स्वयंभू छात्र नेता है जो कहता है कि बिना पुलिसकर्मियों की हत्या के कोई क्रांति नहीं होगी। हमें इस अराजकता को समाप्त करना होगा। मैं लौटूंगी और हमारे पुलिसकर्मियों की मौतों का बदला लूंगी। हसीना का संदेश साफ है, यूनुस गैंग के खिलाफ अब वो चुप नहीं बैठेंगी। बांग्लादेश से यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन का प्लान तैयार करेंगी। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगी। हसीना के इन तेवरों ने यूनुस को बेचैन कर दिया है, कट्टरपंथियों को टेंशन में डाल दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या जल्द यूनुस सरकार की विदाई होने वाली है, और सवाल ये भी कि बांग्लादेश की सत्ता में कब शेख हसीना की वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। वो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि वो रिपोर्ट क्या कहती है। ये देखिए, ये रिपोर्ट है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उस सिलसिले में ये रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ है, रिपोर्ट 4 अगस्त 2024 से
8 अगस्त 2024 के बीच की रिपोर्ट है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार यानी कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए गए हैं, यह रिपोर्ट सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ बताती है। हत्याएं कितनी की गई हैं? 23 हत्याएं की गई। बलात्कार किए गए हैं 9। इसके साथ साथ 64 मंदिरों पर हमले किए गए हैं और 38 दुकानों पर हमले किए गए हैं और 174 सांप्रदायिकता की घटनाएं हुई। यह है मोहम्मद यूनिस सरकार का चेहरा। लगातार वहां पर घटनाएं घट रही हैं, लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आपने सुना हमारी रिपोर्ट में शेख हसीना ने यह कहा है कि यूनिस सरकार के बहुत करीबी छात्र संगठन के नेता कहते हैं कि जब तक पुलिस किसी वाले की हत्या नहीं होती है तब तक वो क्रांति अधूरी रहती है। शेख हसीना ने भी कहा है कि ऐसे लोगों से बदला जरूर लिया जाएगा, कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर सजा दी जाएगी। लेकिन यह हकीकत बताती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। जबकि आपने देखा कि मोहम्मद यूनिस किस तरीके से सरस्वती पूजा और सरस्वती का दिन मनाने की बात कर रहे थे, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे थे और बांग्लादेश के उत्थान और विकास की बात कर रहे थे। और उन्होंने अल्पसंख्यकों का आह्वान करते हुए इस बात का जिक्र भी किया था कि वो आएं और बांग्लादेश के विकास में अपना योगदान दें। क्या ऐसा योगदान दिया जाएगा जो कि ग्राफिक के जरिए मैंने आपको बताया? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देश के सवाल में कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। उनमें सवाल है कि कट्टरपंथियों की कठपुतली बन गए हैं कि या यूनिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब थमेगा और क्या यूनिस सरकार की विदाई का वक्त आ गया है? हसीना की बांग्लादेश में वापसी का प्लान क्या है? ये तमाम सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एस.के. सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों की जानकार शुएब चौधरी, बांग्लादेशी पत्रकार और दीपक बोहरा, पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी के पास चलूंगा क्योंकि दो संकेत हैं। एक तो रिपोर्ट आई है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है कि कितने लोग मारे। 5 महीने में 32 हिंदुओं का मर्डर किया गया है, 13 लोग रेप किए गए और मंदिरों पर हमले की करीब 133 घटनाएं। और अल्पसंख्यक संगठन ने यह दावा किया है कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है, यानी कि यूनिस सरकार का चेहरा कुछ है और हकीकत कुछ है। वो बता कुछ और रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं।